में पाई जाने वाली प्राकृतिक चीनी दही को किण्वन बनाने में उपयोग होने वाले बैक्टीरिया। इस प्रक्रिया से दूध में प्रोटीन लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दही अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के साथ बनता है। यह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करता है। कई चयापचय समस्याओं के लिए अच्छा है जब इसे दिन के दौरान सही ढंग से पारित किया जाता है। दही खाने के क्या फायदे और नुकसान हैं? कब और कितना सेवन करना चाहिए? जिनका सेवन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आइए एक साथ इसकी जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी वीडियो के साथ हैं। रोजाना एक कटोरी दही खाने के क्या फायदे हैं? दही में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिन्हें बहुत सारे जीवित और अच्छे बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। दही की एक सर्विंग में लगभग 100 बिलियन जीवित प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स गैर पचाने योग्य रेशेदार संरचनाएं हैं जो फायदेमंद आंत बैक्टीरिया द्वारा टूट जाती हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ प्रभाव के लिए धन्यवाद। दही पूरे पाचन तंत्र को विषाक्त पदार्थों और बैक्टीरिया से साफ करता है। एक कटोरी दही बीमारियों के खिलाफ इसमें मौजूद सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी न केवल सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, बल्कि बैक्टीरिया और वायरस आधारित बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। विशेष रूप से सर्दी और फ्लू जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली रोग की अवधि को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा तथ्य यह है कि इसमें लैक्टिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो दही को कई अन्य खाद्य पदार्थों से अलग करता है। लैक्टिक एसिड शरीर में एसिड में बदल जाता है, जिससे रोग पैदा करने वाले पदार्थों का उत्पादन रुक जाता है। यह प्रतिरक्षा दीवार को मजबूत करता है। उसी समय शरीर से अतिरिक्त सोडियम को हटाने से कोशिका कार्य उत्तेजित होते हैं, जो रक्तचाप और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह बेहतर रक्त प्रवाह और वाहिकाओं के लचीलेपन में योगदान देता है। पोत की दीवारों पर पट्टिका के गठन को रोकता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड के लिए धन्यवाद, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और एस्कॉर्बिक एसिड भी ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद फास्फोरस शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेता है और आंत में शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है। रक्त शर्करा के असंतुलन वाले व्यक्तियों में कार्बोहाइड्रेट से लिए गए ग्लूकोज के कण शरीर में प्रोटीन पदार्थों से जुड़ जाते हैं, जिससे वे खराब गुणवत्ता वाले और अनुपयोगी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकेशन कहा जाता है। दही इसमें मौजूद घटकों और प्रोबायोटिक्स के प्रभाव से ग्लाइकेशन बनने की प्रक्रिया को रोकता है, रक्त शर्करा को वांछित स्तर पर रखने में मदद करके। यह न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी जैसी जटिलताओं की घटनाओं को कम करता है, जो मधुमेह में आम है। स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डी के ऊतकों के लिए दही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों की समस्या के दो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य कारक हैं। दही पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन। ये विटामिन और खनिज बाद के युगों में देखे जाने वाले ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करते हैं। यह तीव्र और पुराने दोनों प्रकार के दर्द को भी कम करता है। हालांकि इसकी बी विटामिन सामग्री के कारण यह हड्डी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हड्डी की क्षति के परिणाम स्वरूप उपचार प्रक्रिया
प्रक्रिया को तेज करता है। स्वस्थ मस्तिष्क कार्यों के लिए दही। अध्ययनों से पता चला है कि इसमें मौजूद बैक्टीरिया संज्ञानात्मक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। विशेष रूप से डेयरी उत्पादों में खनिज होते हैं जो मस्तिष्क के कार्यों को नुकसान से बचाते हैं। इसमें शामिल फास्फोरस भी इसके साथ काम करता है और होमोसिस्टीन को बेअसर करता है, जो एपिनेफ्रीन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन के उत्पादन को रोकता है। तो क्या दही खाने से कोई नुकसान है? इसका सेवन कितना और कब करना चाहिए? सबसे पहले, उन्नत लैक्टोज असहिष्णुता वाले व्यक्तियों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि जब अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए सकारात्मक लाभ प्रदान करता है, तो ये हाथों पर बहुत अधिक कब्जा कर लेता है और सूजन की भावना पैदा करता है। तो दही का सेवन कितना करना चाहिए? प्रतिदिन सेवन किए जाने वाले दही की मात्रा अन्य डेयरी उत्पादों की खपत दर के अनुसार भिन्न होती है। यदि आप दिन में दूध पनीर को छोटा नहीं करते हैं, तो आपको दही के हिस्से को बढ़ाना पड़ सकता है। यह मानते हुए कि जिस दिन नाश्ते में पनीर का सेवन किया जाता है, उस दिन एक गिलास दूध पिया जाता है। शाम को एक कटोरी दही का सेवन आसानी से किया जा सकता है। इस जानकारी के आलोक में आप दही को अपने पोषण कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और लंबे समय में इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा रहो, सूचित रहो।